अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 13th क्लास ऑलमोस्ट। आज की क्लास में हमें पढ़ना है व्यू मेन्यू। व्यू टैब कह लो या व्यू मेन्यू कह लो, तो इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनकी फंक्शंस क्या है, लेट अस सी। सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ पे हम रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं एज यूजुअल। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसका थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारे पेज आए। अब आते हैं व्यू मेन्यू में। व्यू का मतलब ही होता है देखना। क्या मतलब होता है व्यू का? देखना। यानी व्यू अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो व्यू का मतलब होता है यानी कौन सी चीज कैसी दिख रही है, दैट इज व्यू। समझ आ रही है बात? तो अब यहां पे अगर हम बात करें किसकी बात अगर करते हैं व्यू मेन्यू में सबसे पहले वाले ऑप्शन की, तो दैट इज रीड मोड। और रीड मोड का मतलब क्या होता है? यानी पढ़ने वाला व्यू। जिस व्यू में हम डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं दैट इज नोन एज रीड व्यू। जैसे आप ये वाला करते हो ना, आप देखो भाई आपके डॉक्यूमेंट को क्या हो गया, क्या हो गया, यानी सारी चीजें जो अनवांटेड चीजें हैं वो हट गई है। ना टूल्स दिख रहे हैं, ना ऑप्शंस दिख रहे हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो मिल रहा है। और जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे अगर आपको ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का है ना, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप देखो अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है, बड़ा फॉन्ट, बड़ा पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको हटाना चाहते हो तो हाउ विल यू डू? आप व्यू मेन्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इट मींस दैट कि यू हैव टू डू इट फ्रॉम दिस सेक्शन। तो यहाँ पे दिस वन इज रीड व्यू, एंड जब आप ये वाला करते हो तो आप वापस आ जाओ किस वाले व्यू में? प्रिंट लेआउट व्यू में। दिस इज कॉल्ड प्रिंट लेआउट व्यू। दूसरा वाला जो है दैट इज कॉल्ड प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में आपको एक चीज खास मिलती है, दैट इज दिस थिंग कि अगर आप यहाँ पे हेडर में कोई चीज इंसर्ट करते हो, जैसे आप ये तीन चीजें यूज कर लो। अब आप बाहर आ जाओ, अगर आपने प्रिंट लेआउट मोड ओपन किया हुआ है तो आपको ये तीनों यानी हेडर भी दिखेगा और फुटर भी दिखेगा। अब अगर आप रीड मोड में करते हो ना, हेडर फुटर गायब हो जाता है। बता रही हूँ, ये बात याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वाइवा में, जब एग्जाम होता है ना तो उस टाइम पे मैं ये क्वेश्चन, कौन सा ऐसा व्यू है जिससे हमारा हेडर और फुटर भी दिखता है? तो उसका जवाब है प्रिंट लेआउट। जब आप प्रिंट व्यू करोगे ना, आप देख लो यहाँ पे हेडर भी है, आ रहा है ना, हेडर फुटर। और अगर आप वेब लेआउट करते हो ना तो इसमें भी नहीं दिखेगा। ये देख लो पूरा है ना, ऊपर नहीं दिख रहा, किसी में भी हेडर नहीं दिखेगा भाई। तो दिस इज वेब लेआउट। अब देखो वेब लेआउट में क्या फर्क है, यहाँ पे खाली ये सारा जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, ये एक ही पेज बन जाता है। वेब लेआउट समझते हो? वेब मतलब जैसे क्रोम में आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, वो एक ही पेज होता है ना, ऊपर ऊपर करते हो पूरा एक ही पेज है, तो दैट इज कॉल्ड वेब लेआउट। तो यहाँ पे भी ये वेब लेआउट है, यानी आपको खाली यहाँ पे देख लो आप पेज 1 यानी वर्ड 1 ऑफ 2286, यहाँ पे वर्ड्स आपको दिखेंगे न कि पेजेस। बात आ रही है समझ? वो मेरी बात समझ आ रही है? जब आप इनको सिलेक्ट करोगे ना, देखो इसने क्या दिखा है, 37 ऑफ 2286 यानी 37 वर्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट वी हैव आउटलाइन। तो ये क्या करता है, आउटलाइन आपको बता देता है कि जैसे कि ये यहीं पे बता रहा है, व्यू मेन्यू में ही दिखा रहा है कि आउटलाइन का मतलब होता है सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज शोन एज बुलेटेड पॉइंटर्स। तो ये बुलेटेड पॉइंट्स में दिखाया जाता है। दिस व्यू इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग हेडिंग एंड मूविंग होल पैराग्राफ विद इन द डॉक्यूमेंट। यानी ये यूजफुल होता है किसके लिए? हेडिंग्स बनाने के लिए। तो उससे बेहतर है कि हम वैसे ही बनाएं, हमें जरूरत नहीं है इसकी। बात आ रही है समझ? तो हम जाएंगे आउटलाइन में और यहाँ पे क्लोज करेंगे। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट व्यू का मतलब क्या होता है? स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट व्यू में आपको खाली टेक्स्ट मिलेगा और बड़ा वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको ये आप समझ लो कि जैसे व्यू मेन्यू है ना, सेम उसी तरह, लेकिन यहाँ पे पेज नंबर भी आपको दिखेगा, पेजेस भी दिखेंगे, यानी 1 ऑफ 11 यहाँ तक आपका एक पेज आ रहा है, ठीक है। जैसे आप नीचे करोगे ना तो ये पेज नंबर 2 में आ गया। सही है गलत है? तो इस तरह से आप ड्राफ्ट में लगा सकते हो उसको, तो ये भी जरूरी नहीं है। तो वापस चलते हैं किसमें, ड्राफ्ट को क्लोज करते हैं। ड्राफ्ट को कैसे क्लोज करेंगे? इससे। नाउ द थर्ड वन इज लर्निंग टूल्स। लर्निंग टूल्स का मतलब क्या था? स्विच एंड इमेसिव एडिटिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प्स इंप्रूव योर रीड स्किल्स, यानी रीड स्किल्स को इंप्रूव करेगा, यानी रीड अलाउड करेगा। व्हेन यू वर्क ऑन अ टेबल क्लिक व्हेन यू वांट टू ऐड अ रो। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको ब्लैक मिल जाता है पीछे से बैकग्राउंड, और ये जो वर्ड्स है ना ये दूर दूर मतलब इसमें स्पेस है, ठीक है, अल्फाबेट्स के दरमियान और वर्ड्स के दरमियान में READING। इससे आप क्या कर सकते हो, स्पेलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको वापस इसमें लाते हैं तो आप देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज है ना, तो ये मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा पढ़ना। अब अगर मैं पढ़ने को बोलूँगा आपको इतना छोटा करके तो किसको आएगा?
किसी को नहीं। तो अब थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतना ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि अगर आप बस पढ़ना है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पेसिंग वगैरह कम भी ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये हो गया कम, ठीक है, ये हो गया अच्छा खासा स्पेस, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा मोड भाई, ड्राफ्ट मोड, लर्निंग टूल्स, सॉरी। नाउ द नेक्स्ट इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब होता है यानी एक पेज एक लाइन में। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये अभी वर्टिकल, स्क्रॉल अप एंड डाउन टू मूव बिटवीन पेज। अप एंड डाउन जब हम करेंगे तो पेजेस जो है मूव हो जाएंगे। बात आ रही है समझ भाई। अगर हम यहाँ पे नीचे करते हैं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो दूसरा होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है आपके पास दो पेजेस आएंगे, जैसे बुक होती है ना, बुक होती है ना भाई। तो ये आपको कैसे दिखेगा, आप इस तरह मूव करना पड़ेगा। देखो पेज मूव हो रहे हैं ना, ये अच्छा है मेरे ख्याल से। पेज नंबर 1 ये है ना, ये देखो आप इस पे क्लिक करोगे तो पेज नंबर 1 में आ गए ना। तो अब जैसे आप पेज नंबर 2 भी इसी के पास है, पेज नंबर 3 4 5 6 इसी तरह जितने भी पेजेस है, तो इस तरह ये अच्छा है ना। लेकिन इसको आप जूम भी नहीं कर सकते, ठीक है। बात आ रही है समझ। तो बेहतर है ये वाला अपना वाला स्लाइड। देन वे रूलर। रूलर तो पता ही है, रूलर किसको बोलते हैं, स्केल। कश्मीर में स्केल बोलते हैं उसको, असली वो भी इंग्लिश वर्ड ही है लेकिन हम बोलते हैं स्केल। स्केल तो अब अगर आप वो चाहते हो ना, यहाँ से देखो आप, जैसे मैं रूलर पे चेक करूंगा ना, आप देखो यहाँ से रूलर आ गई, आ गई नहीं यहाँ से। देखो जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो ये अभी दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑफ द वाइट बैकग्राउंड, मेरे ख्याल से उसी की वजह से। तो फाइल में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे थीम को चेंज करते हैं डार्क ग्रे पे। आप देखते हैं नहीं, अभी भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये रूलर वही है, ठीक है। अब जब ग्रिड लाइन्स, तो मैंने बताया था ऑलरेडी, ग्रिड लाइन्स किसको कहते हैं, ये देखो ग्रिड लाइन्स इसको बोलते हैं, समझ आया। तो ये रूलर क्यों नहीं दिख रही है, कहीं ये ज़्यादा बड़ा होने की वजह से नहीं। हाँ आ गई ना, ये देखो ये रूलर आया, जूम करने की वजह से चली गई थी, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो इंडेंट है। अगर आप इसको कम करना चाहते हो, देखो ये इस तरह से कम हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने परसों पढ़ाया था इंडेंट। तो यहाँ से भी आप इसको इस तरह कर सकते हो। अब देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये दिखाएगा साइज, यानी 1 2 3। अगर आपको लाइनें वगैरह ड्रा करनी है तो वो आप इस तरह कर सकते हो। और यहाँ से भी आपको 1 2 3 मिलेगा। जब आप ऊपर जाओगे यहाँ से ये वाली लाइन खत्म हो गई, ये देखो, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस आपको दिखाएगा इस पेज की, यानी यहाँ से लेकर ये 1 से शुरू होता है यहाँ तक, फिर आप नीचे जाओगे 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 तक, ठीक है। हो गया ये पेज खत्म। उसके बाद इस वाले पेज की आएगी, बता रहे हैं। तो दिस इज रूलर। आप इसको हटा दो। दूसरा मैंने बताया ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन मतलब जो यहाँ पे ग्राफ लाइन जिनको आप बोल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है यानी आप नेविगेट कर सकते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। जैसे आप इस डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो, आप यहाँ पे देखो, आप जैसे आप पिक्चर्स ढूंढना चाहते हो तो इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे पेस्ट कर लो पिक्चर। जैसे आपने पिक्चर्स पे क्लिक किया तो बोल रहा है कि 90 रिजल्ट्स है। तो अब नेविगेशन की मदद से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। देखो इसकी वजह से आप नीचे जा रहे हो ना, ऊपर नीचे, तो दैट इज कॉल्ड नेविगेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को नेविगेशन कहते हैं। बात आ रही है समझ। तो कैसे ये कर सकते हैं हम नेविगेशन। नेविगेशन पैन को यहाँ से, नेविगेशन सेक्शन को यहाँ से चेक करेंगे, यानी इसको ऑन करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको चेक करता हूँ तो आपको यहाँ पे नेविगेशन पैन ओपन हो जाती है। फिर जहाँ पे आपको जाना होगा, जैसे आप चेंज को सिलेक्ट कर लो, किसको, चेंज को, देन कॉपी इट एंड पेस्ट इट इनसाइड द नेविगेशन सर्च बार। तो जैसे आप सर्च करोगे तो ये बता रहा है 29 रिजल्ट्स है। कितने रिजल्ट्स है भाई, 29। अब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो ये आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, यानी नेविगेट कराएगा एक एक करके ऊपर की तरफ। सही है गलत है ना। अब आप नीचे की तरफ जाओगे तो दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर वे, एक खास तरीका इस्तेमाल करना। समझ आ रही बात, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो जैसे आप इस तरह भी नेविगेट कर सकते हो। आप डायरेक्ट जाओगे पेज नंबर लास्ट में, देखोगे चेंज कहाँ पे है, तो आप लास्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखे, आप देखो पेज नंबर 11 में आ गए। अब अगर आपको पेज नंबर यानी 1 में आना है तो आप सबसे ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेज नंबर 1 में आ गए। बात आ रही है समझ। और 1 में कितनी बार चेंज आया है, यहाँ से बताएगा 1, उसके बाद दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, समझ आ रही, चौथा भी है। तो इस तरह से आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन सा वर्ड है। नेविगेशन का मतलब सर्च करना और साथ में उस जगह पे जाना, दैट इज कॉल्ड। असल में नेविगेशन का मतलब, जैसे आपने गूगल मैप्स देखा है ना, गूगल मैप्स में आपने कभी लोकेशन चेक की है, यानी आप जाते हो यहाँ से घर
आप एड्रेस दे दो फ्रॉम योर लोकेशन टू कार, जो भी वहाँ पे एड्रेस होगा। तो फिर क्या होता है, आपका एक ऑप्शन आता है वहाँ पे नेविगेशन का। क्या, जैसे आप नेविगेशन पे क्लिक करते हो ना तो वो आपको रूट दिखाता है। क्या दिखाता है? रूट, यानी आपको यहाँ से जाना है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड नेविगेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी नेविगेशन का मतलब वही होता है, यानी आप क्या ढूंढना चाहते हो, क्या नेविगेट करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको किस पेज में जाना है। अगर आप लास्ट वाला पेज सिलेक्ट करते हो तो ये आपको लास्ट वाले पेज में लेके जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। अब इसको भी हटा दो ना। तो नेक्स्ट वन इज जूम। ये तो पता ही है, ये वाला जूम है। जैसे आप जूम पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बता रहे हैं जूम टू कितना, अभी कितना है 109%। जैसे मैं 200% पे सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, आप कितना जूम हो गया, ठीक है। तो इससे बेहतर है आप यहीं से कर लो। ये देखो सबसे कम है 20 नहीं 10 है, ठीक है। तो दिस इज 100% एंड अगर आप करोगे सबसे ज़्यादा दैट इज 500, ठीक है। तो 100 इज द बेस्ट। जूम पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन 100 देन 200 देन 75 देन पेज विड्थ देन टेक्स्ट। अगर आप पेज विड्थ भी अच्छी है, जैसे आप पेज विड्थ रखते हो ना तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा पेज, ठीक है। समझ आ रहा? नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। 125 इज द पेज विड्थ। देन अब आपने अभी कितनी रखी है 100, या आप करो 378, ठीक है। अब आप वापस लाना चाहते हो 100 पे, तो इस पे क्लिक करो तो ये डायरेक्टली 100 पे आ जाएगा पूरा बराबर। समझ आ रही है बात? तो दैट्स कॉल्ड 100। देन वन पेज का मतलब है जब आप अभी तो ये वन पेज ही है ऑलरेडी, जब आप लेकिन यहाँ पे वन पेज पे क्लिक करोगे तो एक पेज पूरा दिखेगा इसमें। अगर हम 100 पे रखते हैं तो भाई आपको पूरा पेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, आधा ही दिख रहा है, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो लेकिन अगर आप वन पेज करते हो तो आपको पूरा एक सारा पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक दिख जाता है। सही है गलत है ना? तो देन यहाँ पे देखो आप, ये वाला अच्छे से दिखेगा, ये पूरा टेक्स्ट है इसमें दिख रहा है ना सारा पेज, दैट इज कॉल्ड वन पेज। देन यहाँ मल्टीपल पेज, मल्टीपल का मतलब होता है 2 पेज, 2 से ज्यादा भी। ये देखो 3 पेज, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। देन तीसरा है पेज विड्थ। पेज विड्थ मतलब पूरा फिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेम है जूम के बराबर है, 100% के बराबर। यहाँ आप जो अभी आपने रखा था ना यहाँ पे, कहाँ पे, जूम पे, पेज विड्थ, तो ये सेम वही है। दूसरा आता है इसमें ये का जूम में टेक्स्ट विड्थ। टेक्स्ट विड्थ इससे भी ज्यादा जूम होता है, यानी पूरा टेक्स्ट बाहर तक आएगा। देखो ये और ज्यादा जूम होगा, लेकिन आपको फिर यहाँ पे बीच में रखना है इसको इस तरह। अब देखो आप इससे भी बड़ा हो गया ना, है ना। देन होल पेज का मतलब पूरा पेज जिस तरह वहां पे रखते हैं होल पेज, तो ये है वन पेज सेम। देन मल्टीपल पेज, देन पेज विड्थ। समझ आया? देन न्यू विंडो का मतलब ओपन ए सेकंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट। दूसरी विंडो को ओपन करना अपने डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो नाउ, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 2 बन गए ना, 1 और 2। फिर से दिखा रहा हूँ, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन अगर आप न्यू विंडो पे क्लिक करोगे ना तो आप देखो 2 बन गए। फिर से देखो कितने हैं, अभी एक ही है ना। तो जब मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू विंडो, आप देखो दूसरी विंडो आ जाती है, 2 आ गई। इसमें भी ये है, इसमें अगर आप इस पे जाते हो तो यहाँ पे भी यही मिलेगा, अगर आप इस पे जाते हो वापस तो यहाँ पे भी यही मिलेगा। बता इसमें तो इससे न्यू विंडो भी मिल जाती है, यानी इसी डॉक्यूमेंट की और एक कॉपी मिल जाती है सेम। देन अरेंज ऑल का मतलब क्या होता है? अरेंज ऑल स्टैक योर ओपन विंडोज ऑन सो यू कैन सी ऑल द अदर। तो ये वही बताया मैंने अभी, जो आप यहाँ पे 2-3 कर लो ओपन। जैसे आप व्यू में आ जाओ और एक न्यू विंडो पे क्लिक करो, तो अभी देखो आप कितनी विंडोज आ गई हमारे पास, 3 है ना। तो अब यहाँ पे जो व्यू में ऑप्शन आता है ना अरेंज ऑल से क्या होगा, ये तीनों विंडोज जो है ना, तीनों आपको एक साथ में दिखेगी। आप देखो वीडियो प्रोवाइडर्स तीनों है ना एक साथ, तो दैट्स कॉल्ड अरेंज ऑल। अब आप इसको स्क्रॉल करना चाहते हो तो इसको कर लो, इसको स्क्रॉल करना चाहते हो तो इसको कर लो, और इसको करना चाहते हो तो इस पे कर लो। बात आ रही है सब, है ना। या इसमें यहाँ पे चेंज करना चाहते, जैसे आल्सो पे कर लो आप काम, यहाँ पे तो वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप इतना समझ लो कि आप तीनों को एक साथ देख सकते हो, यानी जितने भी आपके पास ओपन विंडोज होंगी ना उनको मैनेज। आप कौन सी ओपन करनी है कौन सी क्लोज करनी है वो आपकी मर्जी है, या आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। इस वाले को नीचे कर दो, ठीक है। सही है गलत है? तो इसको क्लोज भी कर सकते हो। अब जब आप यहाँ पे इसको मिनिमाइज करो, इसको भी मिनिमाइज करो, या इसको पूरा स्क्रीन पे लाओ, तो जब आप करोगे, अभी कितने हैं हमारे पास 2 है ना। जब हम बोलेंगे ना अरेंज ऑल, तो अरेंज ऑल से क्या होगा, ये मान ही नहीं रहा एग्जैक्टली। तो इसको और एक भी चाहिए होगी, तो आप जाएंगे व्यू में और अरेंज ऑल भी करेंगे। अब देखो 3 आ गए, ठीक है। ये इस तरह आ गई और ऊपर वाली कुछ ऐसे होगा, तो अरेंज ऑल दैट इज आल्सो है वेस्टेज ऑफ टाइम, जरूर होती है। देन वी हैव स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट का मतलब होता है यानी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना। देखो अब जब मैं ऊपर करूंगा ना स्क्रॉल, ये देखो जब मैं ऊपर करूँ ऊपर स्क्रॉल हो रहा है खाली ऊपर, वाह क्या मजा आ रहा है। अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे स्क्रॉल होगा खाली। तो दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग अ डॉक्यूमेंट इनटू 2 सेक्शन।
बात आ रही है समझ? ये देखो ऊपर कर्सर रखोगे तो ऊपर वाला सेक्शन जो है, तो नीचे वाले करोगे तो नीचे वाले में हो जाएगा, लेकिन दोनों में सेम है। देखो आप देखो यहाँ पे वीडियो प्रोड्यूसर तो पावरफुल, यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे भी वीडियो प्रोड्यूसर पावरफुल। स्लाइड बाय स्लाइड, स्लाइड बाय स्लाइड का मतलब होता है यानी एक पेज को कन्वर्ट करके एक स्लाइड में बना देना। ये देखो ठीक है, दो सेक्शन में मूव हो रहे हैं, दो सेक्शन में मूव हो रहे हैं एक साथ में, पहले इनको साथ में मिलाते हैं। ये देखो अब हम करते हैं यहाँ पे इसको स्लाइड के तौर पर मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएंगे, देखो दोनों मूव हो रहे हैं। लेकिन जब मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा, जब तक ये एंड पे, ये पहुंच गया ना एंड पे, तो अब ये जब तक एंड पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये अकेले ही मूव होता रहेगा। बात आ रही है समझ? वीडियो प्रोड्यूसर बाकी सेम है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, यानी इसके साथ भी एडिटिंग कर सकते हो। जैसे होम मेन्यू में आ जाओ, यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, और इस वाले को अलग से कर सकते हो, इस वाले को अलग से कर सकते हो। ठीक है, देखो आप पावरफुल और अपावरफुल में दोनों जगह से सेम हो गया। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देखो प्रोवाइड इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कलर करते हैं। आप देखो मैंने सिलेक्ट किया था ये प्रोवाइड, इसको आप कलर चेंज करते हैं, मान ही नहीं रहा है क्योंकि दिस वन इज द डुप्लीकेट। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इस पे ऐड कलर, देखो इस वाले में भी हो गया ना खुद ही, तो दैट इज एग्जैक्टली कॉपी को खुद ही हो जाता है। जब हम ऑप्शन को करते हैं तो कॉपी को खुद ही हो जाता है, तो ये भी जरूरत नहीं है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दो डॉक्यूमेंट सेम बनाने हैं एक ही टाइम बचाना है, तो देन यू विल डू दिस। व्यू मेन्यू में कहां पे जाओगे भाई? व्यू मेन्यू में जाओगे इस वाले सेक्शन पे, दैट्स कॉल्ड स्लाइड बाय स्लाइड, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। नाउ वी हैव स्विच विंडोज। ये चीज अच्छी है, स्विच विंडोज का मतलब होता है अगर आपके पास दो विंडोज है ना, ये देखो दो विंडोज है ना, इस वाले में हम आ जाते हैं किस में? पेज नंबर 5 में आ गए ना, पेज नंबर 5 में। अब व्यू में आ जाते हैं, स्विच विंडोज का मतलब अभी हम किस में है? डॉक्यूमेंट 1:2 यानी डॉक्यूमेंट 1:2 में है और पेज नंबर 5 में। जब हम करेंगे ना स्विच विंडोज, तो अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं ना, जब मैं करूंगा ना 1:1, तो आप देखो मैं किस में आ गया? पेज नंबर 1 में। ठीक है, इस सुप्लेट को भी बंद करो जरा, यहाँ पे रिमूव सुप्लेट। ठीक है, इसमें हम किस पेज में है जरा बताओ? पेज नंबर 1 में। जब हम करेंगे ना स्विच विंडोज, अब आएंगे इसमें, तो किस पेज में आ गए? बात आ रही समझ? तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।